हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जो भी सीएपीएफ एसी 2020 के इंटरव्यू देने वाले हैं अभी देखो नवंबर में, अब आपका जो है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर मोस्ट प्रोबेबली शायद आपको 8th और समथिंग नवंबर से स्टार्ट हो जाना चाहिए आपका इंटरव्यू। तो जो भी इंटरव्यू देने वाले हैं, कुछ लोग का बार बार ये क्वेश्चन होता है कि मेरे रिटेन में इतने आ रहे हैं, मैं क्या करूं, सीरियस प्रिपरेशन करूं या ना। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, यदि आप अपॉर्चुनिटी मिला है आपको तो फुल फ्लेश्ड दो। आप किसी भी कंडीशन में हो, अब छोड़ दो ये इस बात के लिए कि आपने रिटेन में कितना लाया है। मैं ये इस वीडियो को इसी वजह से बता रहा हूं कि इसमें से देखोगे कुछ कैंडिडेट जो हमने टॉप 10 मार्क्स इन इंटरव्यू लिए हैं। हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल जो है लास्ट 3 इयर्स के, वो डिटेल जो मार्क्स एनालिसिस था टॉप 10 कैंडिडेट का, वो हमने आपको दिखाया था। वो एक स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, अदरवाइज उसका उस वीडियो का जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसको आप एक बार फिर से देख सकते हो कि लास्ट 3 इयर्स के जो टॉप 10 रैंकर थे उनके क्या मार्क्स थे। लेकिन हम इसमें मेनली आपको दिखाएंगे कि जो टॉप 10 इंटरव्यू मार्क्स जो प्राप्त किए हैं। अब 2019 का तो अभी हमारे पास सिर्फ मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स अवेलेबल है। इंटरव्यू का मार्क्स 2019 का अवेलेबल नहीं है। तो 2018 और 2017 ये 2 इयर्स के हमने लिए हैं जो टॉप 10 इंटरव्यू के मार्क्स गेनर हैं। ठीक है, तो पहले ये स्लाइड में ऑलरेडी आपको ये एक 3 इयर्स के टॉपर्स ऑफ 3 इयर्स के दिखा चुका हूं कि जो 2019 के टॉपर हैं तो टॉप 10 के ये मार्क्स हैं। 2018 के टॉपर्स जो हैं, 2018 के टॉपर्स को देखोगे यदि, तो ये जो टॉप 10 रैंकर हैं तो इंटरव्यू में टॉप 10 में कोई भी नहीं है। इंटरव्यू का जो टॉप 10 मार्क्स है उस टॉप 10 में कोई भी नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं समझो कि आपके अब रिटेन में थोड़े खराब आए हैं तो आप अच्छा नहीं कर सकते हो। यस, कर सकते हो। यस, 2017 में देखो, 2017 में टॉप 10 में जो ये फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक है, तो ये जो टू रैंकर हैं, इनके जो इंटरव्यू के भी मार्क्स हैं वो टॉप 10 में है। लेकिन इसमें से जो टॉप 10 रैंकर है 2018 के, तो कोई भी इंटरव्यू में टॉप 10 में नहीं है। तो ये ऑलरेडी इस वीडियो का हम एक्सप्लेन प्रॉपर तरीका से कर चुके हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब देखो, इसमें है जो टॉप 10 मार्क्स स्कोरर इन इंटरव्यू, तो ये 2018 का है और ये 2017 का। ऑलवेज रिमेंबर कि 2000 आपके 18 में 466 जो आपके सीट्स रिजल्ट आपको पब्लिश किए गए थे। 2017 में आपको 170 रिजल्ट्स पब्लिश किए गए थे। तो इस आधार पे आपको देखना है। अब देखो, जो टॉप स्कोर है, इसमें जो 10th रैंक का भी, 10th रैंक इन द सेंस इंटरव्यू में, हम इसको इंटरव्यू में ले रहे हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू में जो 10th है वो 108 है। और जबकि 2007 में देखो तो टॉप स्कोरर जो है इंटरव्यू में वो 107 है और 2018 में आपके 113। बट स्टिल आप देखोगे कि 2017 में देखोगे, 2017 में मार्क्स जो है एग्रीगेट टोटल ज्यादा है, जबकि इंटरव्यू में आपके 2018 में अधिक है, हाईएस्ट है। देखो इसमें जो आपके 2018 के टॉप ये आपके जो इंटरव्यू वाले ये हैं, ठीक है, इंटरव्यू एग्रीगेट टॉपर हैं, तो फर्स्ट रैंक का 357, इसमें देखोगे कि 385। ठीक है, तो इसमें से देखो 2000 आपके 18 के, तो 89th रैंक जो दो टॉप रैंकर हैं, कोई भी टॉप 10 में नहीं है, इनफैक्ट टॉप 50 में भी नहीं है। एक जो है 89th रैंक इनका है और एक देखोगे 366th रैंक है। समझ सकते हो कि क्या ये आपके रिजर्व कैटेगरी में इनका ये सिलेक्शन था। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी में ये है। तो 366 वाले को भी टॉप स्कोर 113 टो कैंडिडेट्स ही ऐसे कर पाए थे। तो एक का रैंक 89th है और दूसरे का 366। फिर देखो, जो सेकेंड बेस्ट स्कोर था वो 4 ऐसे कैंडिडेट थे, उनका 110 मार्क्स इंटरव्यू में आया। अब देखो, इसमें से एक 30th रैंक, 99th रैंक, 110th रैंक और 222nd रैंक। अब जो थर्ड बेस्ट स्कोर था वो 108। अब देखो, 132nd रैंक, 194th रैंक,
199th रैंक और 256th रैंक। इनफैक्ट देखो, जो इसमें से आपके टॉप 10 इंटरव्यू गेनर में वो 30th रैंक वाले इसमें एक तरह से वेस्ट हैं, और जो वो जिनका सबसे खराब रैंक था वो 366 था। फिर देखो 89th है आपका, 222nd है, ये 132nd है। तो बहुत ऐसे आप ये चीज को देख रहे हो कि ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट रिटेन में बहुत अच्छा कर गए हैं वही इंटरव्यू में आपका चेंज कर सकता है बहुत ज्यादा। अब देखो, जो लोएस्ट स्कोर भी मैं आपको 2018 का लोएस्ट भी दिखा देता हूं, बता देता हूं, ऑलरेडी मैंने उसमें बताया हुआ है आपको। 66 लोएस्ट, आप इसका डिफरेंस देखो, 113, और आप ये इसको 66, ये डिफरेंस ये करो, समझ सकते हो कि कितना ज्यादा का आपके पास डिफरेंस आ जा रहा है। फिर देखो, जो टॉप जो ये आपके टॉप स्कोर हैं, लोएस्ट स्कोर 66, 68, 68, 69, 69, 69, 70, 70, 72 और 74। ठीक है, तो ये इनका 74। अब जस्ट इमेजिन करो कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हर में आप देखो कि ये जो बॉटम वाले ये हैं, अब समझ सकते हो, ये सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं। ये मत मानो कि जो हो सकता है कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने इंटरव्यू में एक्सीलेंट किया। मेरे पास खुद ही ऐसे कैंडिडेट थे, 100+ इंटरव्यू में स्कोर करने वाले भी सेलेक्ट नहीं हुए हैं। और देखो, ये यहाँ 66 मार्क्स लाने वाले, 68 मार्क्स लाने वाले, 69 मार्क्स लाने वाले, इंटरव्यू में 70 मार्क्स लाने वाले, 72, 74, ये भी सेलेक्ट हुए हैं, और 100+ वाले भी सेलेक्ट नहीं हुए। इसका मतलब है कि नो डाउट रिटर्न का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन यदि आपने ये सोचो, ये कैंडिडेट जो हैं रिटर्न में बहुत अच्छा किए तभी सेलेक्ट हुए, और ये कैंडिडेट जो है रिटेन में बहुत खराब करने के बावजूद भी सेलेक्ट हुए। ये देखो, ये सब कैंडिडेट जो 199 रैंक है, 160, वो 256 रैंक है, इनके यदि इंटरव्यू में मार्क्स, अब जस्ट इमेजिन करो कि ये किसी भी एक रिस्पेक्टेबल रैंक लो, 132nd रैंक लो, अब जस्ट इसमें है, इसमें ऐड करो जस्ट 80, ये सेलेक्ट नहीं होते। ये सब बहुत सारे जो भी हैं सेलेक्ट नहीं होते, इनके इंटरव्यू में कम मार्क्स आते। तो सेम सिचुएशन देखो, इसमें ध्यान रखो कि 2017 में जो है बहुत सीट 2018 के कंपैरिजन में बहुत कम था, यानी कि रिजल्ट 170 आया। इसमें भी देखो, नो डाउट जो फर्स्ट रैंकर हैं वो सेकंड बेस्ट स्कोर प्राप्त किए हैं, फिर जो सेकंड रैंक वाले हैं वो भी अच्छा मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो 2017 में जो है इंटरव्यू में रिलेटिवली कम मार्क्स दिया गया था। अब यस, वो थोड़ी वेरिएशन होता है। देखो, टॉप रैंकर में भी, इसमें जो टॉप रैंकर में टॉप 10 में है उनका भी 108 है, इसमें देखो फर्स्ट रैंकर का भी 108 नहीं है। तो वो वेरी करता है हर साल थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक वेरिएशन नहीं होता है। इसमें भी देखो, इसमें भी टॉप 10 ये जो है टॉप 10 स्कोरर हैं जो इंटरव्यू में 107, 105, 105, 105 और 101, 101, 101, ये यहाँ तक है। ठीक है, अब जो बॉटम है, तो देखो इसमें बॉटम 66 था, इसमें बॉटम 65 है। ठीक है, फिर देखो, तो यानी कि क्या हो गया आपका बॉटम और ये का डिफरेंस आपका 42 मार्क्स का हो जा रहा है। तो बहुत ज्यादा आपके पास ये डिफरेंस हो जाता है। इसमें देखो, आप जो बॉटम वाले हैं तो इनका जो डिफरेंस है वो 47 मार्क्स का डिफरेंस है टॉप और बॉटम का, और ये जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। 65 बॉटम का, 71, फिर 74, 74, ठीक है, ये 74, 75, 75, 75, 77 और ये 77। ठीक है, तो ये आपके ये बॉटम के स्कोर है। अब इसमें भी देखो, जो बेस्ट स्कोरर हैं वो आपके 90th रैंक। इसका मतलब है कि जो सेकेंड हाफ, हम यदि 85, 170 सीट है रिजल्ट हुआ, तो 85 और 85, तो फर्स्ट टॉप मान के चलो 85, सेकेंड टॉप 85। इसका मतलब क्या है, ये सेकेंड वाले में है। ठीक है, इनका देखो सेम सिचुएशन, ये दोनों
क्या है कि एक तरह से इस कंपैरिजन में इनका खराब रैंक कहा जाए, इस ईयर में इनका अच्छा होता, इतना रैंक 121st रैंक वाले, लेकिन इस ईयर में सीट कम चुकी है तो ये आप खराब रैंक मानोगे, बट स्टिल दे गोट द स्कोर। इस वजह से ये आप जो प्रैक्टिकल देखो कि ये सिचुएशन है, तो अब आपके पास रिटर्न में आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हो, वो ऑलरेडी आपका बंद हो चुका है, जो वो द्वार जो हैं वो बंद हो चुके हैं। लेकिन अभी भी आप गेट खोल सकते हो। देखो, मेरा कहना है, मैं एनालिसिस वगैरह में बहुत सारे में बताया हूं कि नॉर्मली मैं कह रहा हूं कि यदि आप जितना भी रिटेन का कट ऑफ गया हो, रिटेन की कट ऑफ, ठीक है, अब आपको वो तो पता नहीं शुरू में रहता है, तो लेकिन ये नॉर्मली एक स्टैंडर्ड होता है कि रिटेन के कट ऑफ +30 मार्क्स यदि हैं आपके, तो आपके जो हैं चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। अब आपको तो पता नहीं है ना कि कितने मार्क्स आपके कट ऑफ कितने एग्जैक्ट आ रहे हैं, ये आप भी नहीं कह सकते हो। यस, अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो कि करीब करीब हमारे इतने मार्क्स आते हैं, आ रहे होंगे। तो जनरली ये देखा जाता है कि जिनके भी रिटेन में जितना कट ऑफ है उसके +30 है, तो उनके सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं फाइनल सिलेक्शन के। लेकिन मान के चलो कि वर्स्ट केस में आप जस्ट कट ऑफ से 5 मार्क्स ऊपर हो, तो आपके पास अभी भी 1 चांस है कि आप इंटरव्यू में एक्सेलेंट करने की कोशिश करो। और आप ये देख चुके हो, 2 इयर्स के एनालिसिस से देख चुके हो कि 2018 में, जो 2018 में टॉप जो इंटरव्यू के टॉप 10 मार्क्स है, उसमें टॉप 10 के फाइनल रैंकर कोई भी नहीं है, इनफैक्ट टॉप 20 के भी कोई नहीं है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आप कभी भी मानो कि हो सकता है, आपका जस्ट इमेजिन करो कि 10+ मार्क्स ही एक्स्ट्रा है, 5+ मार्क्स ही एक्स्ट्रा है, रिटर्न जितना भी कट ऑफ आप रिटेन का तो एटलीस्ट क्लियर हो, तभी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। जब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एटलीस्ट उतना तो है जितना मिनिमम जरूरत है। और एक चीज आप ध्यान रखो कि आप ऑल 3 पार्ट्स में क्वालिफाई हो, इसका मतलब है कि आप पेपर 1 में भी क्वालिफाई हो, पेपर 2 में भी क्वालिफाई हो, और पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कंबाइंड जो कट ऑफ है वो भी आप क्वालिफाई कर रहे हो। तो जब स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हो, अब देखो इसमें से आपके पास और कुछ चांस होते हैं, क्योंकि कुछ टॉप स्कोरर जो होंगे, टॉप स्कोरर, तो वो टॉप स्कोरर हो सकता है रिटेन में, यो फिजिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो मेडिकल में नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो फिजिकल मेडिकल में वो हो सकता है बहुत सारे टॉप स्कोरर आप नहीं जानते हो ना, आप अवेयर ही नहीं हो कि किसके कितने हैं। यस, चांसेस जिनके सपोज पेपर 1 में है 150 है, 140 प्लस है, तो उनको पता है, और स्टैंडर्ड उन्होंने पेपर 2 में भी 80 प्लस किया है, तो उनके लिए बहुत अच्छा चांसेस रहता है कि हम थोड़ा सा भी एवरेज करेंगे इंटरव्यू में तो हमारा प्राप्त हो जाएगा, हम उस लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये एक शॉर्ट समरी था कि आप जो इंटरव्यू के जो टॉप 10 मार्क्स गेनर हैं 2017 एंड 2018 के, तो उसमें से देखो, ये जरूरी नहीं है कि आपने रिटेन में बहुत अच्छा किया है तभी वहां कर सकते हो। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिटेन में बहुत खराब के बावजूद भी वहां बहुत अच्छा कर ले जाते हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिटेन में एक्सीलेंट होने के बावजूद भी वो उसमें खराब परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन उनका इतना अच्छा स्कोर होता है रिटेन में कि वो फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। तो आप जिस भी अवस्था में हैं, आप रिटेन में अच्छा किए हुए हो तो आप रैंकर होने की कोशिश करो, टॉप 10 में आने की कोशिश करो। यदि आपका रिटेन में थोड़ा खराब है तो आप टॉप 100 में आने की कोशिश करो, रिटेन में बहुत कम है तब भी आप एटलीस्ट फाइनल सिलेक्शन लेने की कोशिश करो। जो भी कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स वगैरह है इंटरव्यू को लेकर के, जो भी 2020 के इंटरव्यू में अपियर हो रहे हो, जिन्हें भी पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।